एक कहानी, एक किरण। आज की कहानी है आत्मबोध। स्वामी विवेकानंद जी को एक छोटी सी कहानी बहुत प्रिय थी। वह कहा करते थे, बहुत समय पहले की बात है, एक गर्भवती सिंहनी पहाड़ी से छलांग लगाकर जा रही थी। गर्भवती थी और छलांग के बीच में ही बच्चा हो गया। सिंहनी छलांग लगाकर चली गई और बच्चा नीचे से गुजरती एक भेड़ों के झुंड में गिर गया। वह भेड़ों के साथ ही बड़ा हुआ और वह भी स्वयं को भेड़ ही समझने लगा। यही स्वाभाविक भी है। जिनके बीच रहकर हम बड़े होते हैं, वही हम अपने आप को समझ लेते हैं। हिंदू, सिख या मुसलमान, जो स्थिति हमारी है, वही स्थिति शेर के बच्चे की भी थी। उसने समझा, मैं भेड़ हूं, भेड़ों के बीच चलता हूं, भेड़ों जैसा ही भयभीत होता हूं और घास पास खाता हूं। एक दिन भेड़ों की कतार गुजर रही थी, तो जंगल के राजा शेर ने उन्हें देखा। भेड़ों की कतार के बीच एक शेर। शेर बड़ा हैरान हुआ। असंभव घट रहा था। ना भेड़ें शेर से घबरा रही थी और ना शेर भेड़ों को खा रहा था। वह शेर भी बच चल रहा था, भेड़ों की भीड़ के बीच सर झुकाए, बदन से बदन सटाए, भेड़ों जैसी ध्वनि करता। जंगल का सिंह कौतुक से भरा भेड़ों की भीड़ की ओर आया। भेड़ें मिमियाती हुई भागी, चीखो पुकार मच गई। वह शेर भी भागा, मिमियाता हुआ। उसकी आवाज भी भेड़ों जैसे हो गई थी। भाषा भी तो हम वही सीखते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। हिंदी, मराठी या अंग्रेजी जो चारों तरफ बोली जाती है। उसने भेड़ों की भाषा ही सुनी थी, जानी थी और सीखी थी। वह भी रोने लगा, चीखने लगा, मिमिया कर भागने लगा, प्राण बचाने के लिए। दूसरा शेर उसके पीछे भागा, उसे जाकर पकड़ा। पहला शेर जीवन की भीख मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तो दूसरे शेर ने कहा, मूर्ख, तू भेड़ नहीं है, तू भेड़ नहीं है। शेर को लगा कोई भारी असत्य वचन बोला जा रहा है, जीवन भर के अनुभव के विपरीत। क्योंकि हम उसे ही यथार्थ मानते हैं जिसे बार बार जीकर सत्य सा प्रतीत होने लगता है। शेर न माना कि मैं शेर हूं, पूरे जीवन के धागों से टूटे भी तो कैसे। दूसरा शेर भी ना माना, रोते बिलखते छोटे शेर को घसीट कर एक सरोवर के नीचे ले गया, उसकी इच्छा के विपरीत दर्पण के पास। बहुत जरा छोटा शेर। दर्पण के निकट जाने में भय होता है। मान्यताओं के छिन्न भिन्न होने का जो समझा बूझा है, व्यर्थ होने की धारणाएं खंडित होने का, जीवन की प्रतिमा बिखर जाने का। अपना चेहरा देखने से सभी डरते हैं, लेकिन सिंह ने कहा, तू देख, गौर से देख। और फिर उस शेर ने गर्जना की। गर्जना सुनता ही सरोवर में, दर्पण में अपने चेहरे को ठीक से देखते हुए भी पहला शेर भीतर सोया हुआ जाग उठा। भेड़ तो ऊपर ही थी, संस्कार की तरह। संस्कार आत्मा नहीं बन सकते। वस्त्र शरीर के ऊपर है, ऊपर ही रहेगा। कोई गुरु होना चाहिए, हुंकार भर दर्पण दिखाने वाला, लौटा लाने वाला, शाश्वत की ओर जो करा दे आत्मबोध।